नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का कंप्यूटर की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के संबंध में। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अंतर्गत हमारे राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा है। हम कह सकते हैं राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान बीडीओ, जूनियर अकाउंटेंट, दिल्ली पुलिस या सीईटी। अब हमारी जो मेन एग्जाम्स है वो है हमारी सीईटी। सीईटी ग्रेजुएशन से लेवल और यानी 12th लेवल। तो दोनों जो लेवल्स के जो सीईटी है, इसी सीईटी के लिए भी हमारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि ये जो कंप्यूटर है, इस अगर कंप्यूटर को पढ़े तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ताकि हमारी सभी जो एग्जाम्स है, ये सभी एग्जाम्स में हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट के सभी टॉपिक कवर हो सके। तो साथियों, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि सभी जो एग्ज़ाम्स है, इन ऑल एग्ज़ाम्स के अंतर्गत अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ इस राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हमारा कौन सा जो एग्ज़ाम्स है वो है सीटी। सीटी के दोनों लेवल, एक तो है हमारा 12th लेवल और एक हमारा कौन सा है, एक है हमारा ग्रेजुअल यानी स्नातक लेवल। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही हमारा ये हमारा जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं पटवार, ठीक है, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान वीडियो, ठीक है, संगणक, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर अनुदेशक है, इस अनुदेशक की वैकेंसी, ये हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट है, इस जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए हम अगर बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए हमारा जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ये आता है यहाँ से कि हम कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ताकि इन सभी वैकेंसीज के लिए हमारा जो ये कंप्यूटर है ये कवर हो जाए। तो साथियों, हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सभी जो अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक को छोड़ करके, सूचना सहायक और सहायक की वैकेंसी को छोड़ करके सभी जो विभिन्न वैकेंसीज है उनके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सभी में एक ही सिलेबस आता है कंप्यूटर का, और वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी एक ही उसमें सिलेबस दिया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हम यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय हमें पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य परिचय के अंतर्गत कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर जो ये बना है, शब्द बना है, इस शब्द की या इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे इसके इंट्रोडक्शंस में। इसके बाद में जो हमारा जो वर्तमान का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर हम वर्तमान में देखते हैं, ठीक है, तो क्या अभी जो वर्तमान में जिस कंप्यूटर को हम देखते हैं, जिस कंप्यूटर को हम यूज में लेते हैं, क्या वही कंप्यूटर पहले था या उसके अलावा कोई और कंप्यूटर था? अगर पहले कोई दूसरा कंप्यूटर था तो वो कैसा था, वो कार्य कैसे करते थे, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड कैसी थी, उनमें मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता था, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इसकी जनरेशन्स आती है, यानी इसकी पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी होती है, इस कौन कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत किस प्रोसेसर का यूज किया गया था, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, किस मेमोरी का यूज किया गया था, कौन कौन से कंप्यूटर थे, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर के प्रकार।
कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, यानी हम देखते हैं वर्तमान के अंतर्गत हमारा जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो भी एक कंप्यूटर है, हमारा जो डेस्कटॉप है वो भी एक कंप्यूटर है। हम यानी जाते हैं कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, हम ट्रेन के द्वारा सफ़र करते हैं, तो हम जब ट्रेन के द्वारा सफ़र करते हैं तो हम वहाँ पर स्टेशन पर जाकर के हम देखते हैं, हाँ, जो टिकट हम लेते हैं तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही हमें टिकट प्रदान करते हैं। तो जो कंप्यूटर के द्वारा हमें जो टिकट प्रदान करेंगे, वो टिकट प्रदान हमें करेंगे तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ताकि मान लो हमने यहाँ पर अगर हमें दिल्ली से हमें जाना है, कहाँ पर हमें कोटा जाना है, तो दिल्ली से अगर हमें कोटा जाना है तो दिल्ली से कोटा जाने के लिए हमें रिजर्वेशंस करवाना है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हम दिल्ली से जाते हैं कोटा, तो हम ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली से ही हम क्या करवाए हैं, हम रिजर्वेशन करवाएं, हम किसी अन्य स्टेशन से भी हम रिजर्वेशन करवा सकते हैं, टिकट हम ले सकते हैं। तो वो कैसी वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जो ये बताते हैं कि अभी आपकी जो सीट है वो सीट क्लियर नहीं है, अभी आपकी सीट वेटिंग में है, अभी कंफर्म सीट आपको नहीं मिले। तो वो कैसे मालूम चलता है, ये हम देखते हैं कि हमारे जो साइंस के क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे वो साइंटिस्ट है, वो किसी भी अगर मिसाइल को लॉन्च करेंगे, ठीक है, या किसी भी यान को अगर आप भेजेंगे, तो वो कौन से कंप्यूटर के माध्यम से उनसे कनेक्टेड रहते हैं, ताकि उन्हें हर सेकंड का, हर उनके एक एक मूवमेंट का उन्हें पता रहता है। तो वो कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, या हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब मौसम विभाग के अंतर्गत या हमें जानकारी प्रदान की जाती है कि भारत के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान आने की संभावना है, चक्रवर्ती तूफान आने की संभावना है, या हम कह सकते हैं कि बरसात होने की संभावना है, ये हम न्यूज़ के अंतर्गत देखते हैं और हम उसमें देखते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार। तो ये जो मौसम विभाग है, ये कौन से कंप्यूटर के माध्यम से ये सारी जानकारी प्रदान करता है, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं। या हम देखते हैं कि हम मान लो जैसे कभी संयोग से किसी हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारा जाना हुआ और हमने किसी पेशेंट को वहाँ पर देखा है, तो पेशेंट को जब हमने देखा है तो पेशेंट के पास में एक मशीन होती है, वो मशीन कौन से प्रकार की मशीन होती है, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये हमने जैसे हम व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो फ्यूल लेने के लिए हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो पेट्रोल पंप पर एक मशीन लगी होती है, तो वो कौन से प्रकार के कंप्यूटर है। तो उन सभी को हम अगर पढ़ेंगे, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो जानकारी किसके अंतर्गत हमें प्राप्त करनी होगी, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में साथियों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी हमें इनपुट डिवाइस को भी पढ़ना होगा और आउटपुट डिवाइस को भी यहाँ पर पढ़ना होगा। इनपुट डिवाइस यानी वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या डेटा को हम उसके अंतर्गत इनपुट करते हैं। कैसे, यानी हमारा जो कीबोर्ड है, माउस है, इनके द्वारा हम करते हैं। और आउटपुट डिवाइस यानी जिनके द्वारा हम उस जो हमने कोई भी हमें सूचना प्राप्त करनी है, वो हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम सूचना को प्राप्त करेंगे। इसके साथ में साथियों मेमोरी हमें पढ़नी है, कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी आती है। और यहाँ पर अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हमें यहाँ पर कवर करना होता है। इसके बाद में साथियों हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में हमें एमएस ऑफिस पढ़ना पड़ता है, और एमएस ऑफिस में हमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन सभी को हमें यहाँ पर कवर करना होता है। इसी के साथ में साथियों इसमें लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। और इसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आता है वो आता है नेटवर्क और इंटरनेट का। यानी ये जो सारे के सारे जो टॉपिक है, इस टॉपिक आपकी सभी जो एग्ज़ाम्स है, मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी आपकी एग्ज़ाम्स है, ये सारी की सारी एग्ज़ाम्स है। कौन कौन सी, आपकी सीटी हो गई, पटवार हो गई,
पुलिस हो गई, वीडियो हो गई, संगणक हो गई। अनुदेशक में बेसिक, अनुदेशक जो बेसिक, अनुदेशक में जो बेसिक पार्ट है, एडवांस नहीं, ये बेसिक पार्ट को कवर करेगा। जूनियर अकाउंटेंट, दिल्ली पुलिस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ये सारा जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है, ये सारे के सारे टॉपिक्स उन इन सभी एग्जाम्स को क्या करेगा, कवर करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, हमें एक शानदार तरीके से पेन और कॉपी अपने पास में रखना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छे से हम आज जो है कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आपने जो मेरे साथ में नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे। साथियों, आज हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप बताओ कि आपने कंप्यूटर किस किस ने देखा है और किस किस ने नहीं देखा है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, कंप्यूटर तो हम सभी ने देखा है, ठीक है ना। कंप्यूटर तो हम सभी ने देखा है और हमने चलाया भी है। तो बिल्कुल, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने देखा नहीं है कंप्यूटर। तो आप देख लो साथियों, ये जो हमारे सामने है, ये जो हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉनिटर है। इसे हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। ये जो हमारा है, इसे हम सीपीयू कैबिनेट, ठीक है, सीपीयू कैबिनेट, इसे हम सीपीयू कैबिनेट। ये जो है, ये हमारा माउस, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये स्पीकर्स होते हैं। ये क्या है, ये हमारे स्पीकर्स है, ठीक है। ये हमारे स्पीकर्स है। तो ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्यों है। साथियों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले ये जो सीपीयू है, हमने सीपीयू का यहाँ पर इसमें फ्रंट का पार्ट देखा है, और यहाँ पर हम सीपीयू के इस बैक साइड को देखते हैं, ठीक है। ये फ्रंट का बिल्कुल यहाँ पर फ्रंट है। इसमें सीपीयू ये जो होता है, यहाँ पर ये सीडी और डीवीडी ड्राइव होता है। ये डीवीडी ड्राइव एलईडी यहाँ पर होती है, एक बटन। इसके बाद में यहाँ पर डीवीडी ड्राइव ओपन क्लोज का यहाँ पर बटन होता है, ठीक है। हेडफोन माइक पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, पावर स्विच होता है, और रीसेट बटन होता है, पावर एलईडी होता है, और हार्ड डिस्क एलईडी। ये सभी के सभी पर हमारे इस सीपीयू के अंतर्गत ये सभी बटन्स होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये इसका बैक साइड है। इन सभी को हम बहुत अच्छे से डिटेल से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम कवर करने वाले हैं कि इस कंप्यूटर से संबंधित सबसे पहला जो टॉपिक है, वो आप यहाँ पर हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। साथियों, कंप्यूटर के सामान्य जो परिचय है, इस कंप्यूटर के सामान्य परिचय के अंतर्गत अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें जो सामान्य जो जानकारी है, इस सामान्य जानकारी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस कंप्यूटर के संबंध में, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है सर, कि कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में,
इस कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आगे आपसे पूछता है कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ से हुई है। तो सर आप ये इतने बेसिक से क्वेश्चंस हमें क्यों बता रहे हैं, बेसिक जानकारी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हमारा वैस मजबूत होगा तो हम बहुत अच्छे से यानी एडवांस तक को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। और हर जो एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत इनके बेसिक से संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इन सभी को कवर करना है। तो साथियों अब हमसे पूछा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये अंग्रेजी है। ये जो उत्पत्ति हुई है इसका, ये अंग्रेजी वर्ड है, और अंग्रेजी का एक वर्ड है कंप्यूटर है। इसी से ही इस कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, यानी कंप्यूटर वर्ड से ही इस कंप्यूटर की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। और ये जो कंप्यूटर है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का अर्थ क्या है। कंप्यूटर का, ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो साथियों ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का जो अर्थ होता है, इसकी मीनिंग होती है, अर्थ होता है गणना करने वाली। क्या करने वाली, गणना करने वाली। क्या करने वाली सर, गणना करने वाली। ठीक है, या गणना करना या गणना करने वाली। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इस कंप्यूटर का जो नाम होता है वो क्या होता है, हिंदी में संगणक होता है। और इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर वर्ड से हुई है, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। अब हमारे सामने एक ये जो एक और क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को जो बनाया गया था, सर्वप्रथम बनाया गया था, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य, कंप्यूटर को बनाया गया था तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है, वो प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, कंप्यूटर को जो बनाया गया था तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि हमें कोई ऐसा डिवाइस बनाना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम शीघ्र गणना कर सकते हैं। यानी शीघ्र गणना करना ही इस कंप्यूटर का मेन उद्देश्य था। कंप्यूटर का सर्वप्रथम इसका उद्देश्य था, वो एक ही उद्देश्य था, शीघ्र गणना करना। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो आगे आता है कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर क्या है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बिल्कुल सीधा सीधा, वो यही था, इतना छोटा सा क्वेश्चन कि कंप्यूटर है। अब ये जो कंप्यूटर है ये क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त करेंगे इस कंप्यूटर के संदर्भ में, सबसे पहली कौन सी है, कंप्यूटर है यहाँ पर एक यंत्र। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीन, और सी पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सीन। नंबर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है से कोई नहीं, में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बस इसका जो एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है, वो आंसर से क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका आंसर है वो वाला है कि कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हम यहाँ पर इसी के संदर्भ में बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, यानी यहाँ पर अब हम यहाँ पर जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है।
कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर परिभाषा हम कौन सी होती है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो साथियों इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, और वो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमें क्या ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो जो इनपुट के रूप में, जो इनपुट के रूप में, जो इनपुट के रूप में रो डेटा, जो इनपुट के रूप में रो डेटा लेता है, और उस पर और उस पर और उस पर प्रोसेस करके, और उस पर प्रोसेस करके हमें हमें एक अर्थपूर्ण में एक अर्थपूर्ण सूचना, हमें एक अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है, हमें एक अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। हमें एक अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है, यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और ये क्या करता है, इनपुट के रूप में रो डेटा लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। और वो इंफॉर्मेशंस कौन सी होती है, वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस होती है, वो यानी अर्थपूर्ण सूचना हमें प्रदान करता है। अब हमारे सामने साथियों दो वाक्य और आए हैं, एक आया है हमारे सामने रो डेटा, और एक आया है सूचना। तो ये रो डेटा होते क्या हैं और सूचना होती क्या है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो डेटा है, डेटा क्या होते हैं, ठीक है, ये जो डेटा है, डेटा क्या होते हैं। तो साथियों ये जो हमारा डेटा है, इसी डेटा के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो डेटा है, इसी डेटा को हिंदी में कहा जाता है आंकड़े, इन्हें हिंदी में आंकड़े कहते हैं। अब ये डेटा क्या है, यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस डेटा के संदर्भ में, डेटा किसे कहते हैं, है ना, डेटा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य व सूचनाओं का, कच्चे तथ्य व सूचनाओं का अव्यवस्थित, अव्यवस्थित संकलन, कच्चे तथ्य व सूचनाओं का अव्यवस्थित जो संकलन है, डेटा कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। कच्चे तथ्य व सूचनाओं का अव्यवस्थित जो संकलन है, वो संकलन क्या कहलाते हैं, वो डेटा कहलाते हैं। यानी कच्चे तथ्य कौन से हुए और उनका अव्यवस्थित संकलन कैसे हुआ। कच्चे तथ्य अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो हमें एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए हमें विभिन्न यानी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ईंटों की आवश्यकता होती है, हमें पत्थर की आवश्यकता होती है, हमें लोहे की आवश्यकता होती है, हमें यहाँ पर कंक्रीट की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बजरी की आवश्यकता होती है, हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है, हमें पानी की आवश्यकता होती है।
तो उन सभी को मिलाकर के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उन्हें एक व्यवस्थित रूप से जमा करके, उन्हें व्यवस्थित रूप से सेट करके। अब मान लो जैसे हमने उसको व्यवस्थित रूप से सेट नहीं किया, पानी की मात्रा हमें कम चाहिए और हम उसमें ज़्यादा पानी मिला दिया, तो सारा सीमेंट है वो बेकार हो जाता है। तो यानी उन्हें व्यवस्थित रूप से जो हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, और व्यवस्थित रूप से हम जो जमाएंगे, उन्हें हमें कैसे जमाएंगे और उन्हें जमाने के बाद में हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उन्हें प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में हमें उन्हें सूचना कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो अव्यवस्थित रूप से जो फैले हुए आंकड़े हैं, उन सभी आंकड़े को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप यहाँ पर देखो, तो इसमें यहाँ आप जान पाओगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा कौन कौन से होते हैं। जो डेटा है, तो ये डेटा आपके सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो सभी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ये सभी अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, आपके सभी अल्फ़ाबेट डेटा होते हैं। इसके बाद में आपके जो न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, ये जो न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक भी क्या होते हैं साथियों, ये न्यूमेरिक भी जो है, ये न्यूमेरिक डेटा होते हैं। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपके जो सिंबल्स हैं, ठीक है, आपके जो सारे के सारे जो सिंबल्स है, सभी सिंबल्स भी क्या होते हैं, ये सभी सिंबल्स भी ये डेटा होते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। सभी जो सिंबल्स होते हैं, सभी सिंबल्स भी क्या होते हैं, डेटा होते हैं। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, इसके साथ में आपकी जो वॉइस है, ये वॉइस भी एक तरह का क्या होते हैं, डेटा होते हैं। है, तो ये सभी क्या होते हैं, डेटा होते हैं। अब मान लो मैंने इन सभी को एक अव्यवस्थित रूप से फैला रखा है। फैला कैसे रखा है कि यहाँ पर मैंने कोई भी, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है ना, और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है कि ये सभी क्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसकी जो मीनिंग है, ये मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो आप कहोगे सर कि इसका तो कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये जो होते हैं ना अव्यवस्थित रूप, ये अव्यवस्थित रूप ही क्या होते हैं, डेटा होते हैं। यानी व्यवस्थित रूप से नहीं होते, अव्यवस्थित रूप से होते हैं, ये बिखरे हुए रहते हैं। अब इसी के साथ में हमें क्या करना होता है, इन डेटा पर जो है, इन डेटा पर हमें क्या करना होता है, प्रोसेस करनी होती है। और प्रोसेस करने के बाद में उन्हें हम, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करके सूचना प्रदान करता है। लेकिन वो सूचना कौन सी होती है, अर्थपूर्ण होती है, जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो ही क्या कहलाती है, वो सूचना कहलाती है। कौन सी सूचना, अर्थपूर्ण सूचना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा डेटा है, अरे डेटा है तो ये ना, तो इसको हमने अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर ये है, तो ये हम इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अगर हम इसको कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डालते हैं, तो कंप्यूटर हमें इस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद में हमें अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है कि ये है क्या, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये डेटा कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार के कौन कौन से, यानी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, टाइप ऑफ डेटा, डेटा के प्रकार। ये जो डेटा है, ये कितने प्रकार का होता है। तो डेटा मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सी प्रकार का, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर एक पर, ठीक है, नंबर एक पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल जो डेटा है, इसी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को कहा जाता है नॉन न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल
डेटा, यानी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है। इस अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को ही कहा जाता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ये डेटा कौन से होते हैं और इनके अंतर्गत क्या आते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो, तो इस वर्ड के अंतर्गत दो वर्ड आपस में कनेक्टेड है, एक है अल्फा और एक है न्यूमेरिकल्स, यानी अल्फा और न्यूमेरिकल। अल्फा यानी अल्फाबेट, न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिकल्स। तो इसमें यानी वे डेटा जिसके अंतर्गत दोनों अल्फाबेट भी आए और न्यूमेरिकल्स भी आए, वो सभी के सभी डेटा वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत या नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत। आपको ध्यान में रखना है कि वो किसके अंतर्गत आएंगे साथियों, वो आएंगे इस अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत या नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत। तो यहाँ पर कौन कौन से डेटा होते हैं जिसमें दोनों आते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कर्मचारी का अगर हमें नाम होता है तो वो नाम में अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कर्मचारी का कोई पता है तो वो पता किसके अंतर्गत आता है? वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कर्मचारी का जो है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है, या बैंक अकाउंट नंबर भी किसके अंतर्गत आता है? अल्फा न्यूमेरिकल के अंतर्गत। या हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर, जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर, या हम कह सकते हैं कि पैन नंबर, ये सभी के सभी जो है डेटा वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अल्फा न्यूमेरिकल के अंतर्गत या नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत। यहाँ पर पता है, अब जैसे हमने यहाँ पर पता लिखा, अब हमने यहाँ पर जैसे पता लिखा है, तो पता के अंतर्गत आप सभी को पता है कि हम पता को कैसे लिखते हैं। किसी का एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले हमें हाउस के नंबर, यानी जो हमें हाउस है इस हाउस के नंबर हमें यहाँ पर लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यानी गली कौन सी है, गली नंबर, गली का नाम लिखना होता है। और उसके बाद में उस जगह का नाम लिखना होता है, या शहर है तो शहर, गांव है तो गांव, उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इसमें यानी नंबर भी आ गए हैं, यानी न्यूमेरिक भी आ गए हैं और अल्फ़ाबेट भी आ गए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर, तो इसमें सभी जो होते हैं बैंक अकाउंट नंबर के अंतर्गत, तो ये बैंक अकाउंट नंबर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें जो है न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिक्स इसके अंतर्गत आते हैं, सभी न्यूमेरिक इसके अंतर्गत आए हैं। आधार नंबर में भी न्यूमेरिक्स आते हैं, पैन में भी। जो जो पैन कार्ड नंबर होते हैं, इस पैन कार्ड नंबर में जो क्या होते हैं, इसमें दोनों तरह के नंबर्स भी आते हैं और अल्फ़ाबेट भी, यानी इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट ये दोनों आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी इस नॉन न्यूमेरिकल के अंतर्गत या अल्फा न्यूमेरिकल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड है, यानी इसका सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप कौन सा है? तो साथियों इसका जो सेकंड टाइप होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सेकंड जो टाइप है वो होता है न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा है? वो है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा। अब ये जो न्यूमेरिकल डेटा है, इस न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत कौन से डेटा आते हैं? मैं कहूँगा हम इसको मोस्ट नहीं कहेंगे, हम इसको वेरी मोस्ट कहेंगे। वेरी मोस्ट, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस इसी से पूछते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, इसमें न्यूमेरिक्स यानी जिसमें नंबर आते हो। अरे जिसमें नंबर तो आते हैं, नंबर तो हमारे इस अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अंतर्गत भी आते हैं। तो हम कैसे उन्हें डिफाइन करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल है? तो आपको बस ध्यान रखना है, आपको बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वे डेटा, जिस डेटा पर कौन से, सर वे डेटा जिस डेटा पर
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लागू होती है वो सभी के सभी डेटा है, सभी के सभी डेटा किस डेटा के अंतर्गत आते हैं, वो इस न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। बस और यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत वो डेटा जिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लागू होती है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस गणितीय गणना किस पर लागू होती है, तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या जो भी कोई घटना घटती है ना, वो किस पर घटती है, वो साथियों घटती है सैलरी पर। जब आपकी सैलरी आएगी, जब आप किसी सर्विस के अंतर्गत जाओगे तो आपकी सैलरी आएगी, तो आपकी सैलरी पर गणितीय गणना होती है। इसके बाद में जो आपका बैंक का बैलेंस है, इस बैंक बैलेंस पर गणितीय गणना लागू होती है। जो आपका जीएसटी है, इस टैक्स यानी उस पर गणितीय गणना लागू होती है। यह हम कह सकते हैं कि रिजल्ट, ये जो आपका रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट पर भी क्या होती है, गणितीय गणना लागू होती है। तो ये सभी जो डेटा आते हैं वो डेटा किसके अंतर्गत आते हैं, वो डेटा आते हैं इस न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत। तो आपको यहाँ तक आज ध्यान में रखना है, हमने यानी जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कंप्यूटर है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड है कंप्यूटर। आगे हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या है, गणना करना। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो शीघ्र गणना करना। आगे हमने बात करी थी कि कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की एक सिंपल सी परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उस पर प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद में हमें अर्थपूर्ण सूचना हमें प्रदान करता है। आगे हमने जाना है कि डेटा किसे कहते हैं, यानी कच्चे तथ्य व सूचनाओं का जो अव्यवस्थित संकलन होता है वो डेटा कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट, हमारे न्यूमेरिक्स, सिंबल्स, वॉइस। आपको ध्यान में रखना है कि जो वॉइस होती है ये भी एक डेटा होती है। तो ये सभी की सभी डेटा के अंतर्गत आते हैं। आगे हमने यहाँ पर जाना है कि डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है और एक न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को हमने नॉन न्यूमेरिकल डेटा कहा है। इसके अंतर्गत यानी किसी कर्मचारी का नाम आता है, एड्रेस आता है, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सभी के सभी जो डेटा आते हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत या नॉन न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल से डेटा, इस पर आपको हमें ये ध्यान में रखना है कि वे डेटा जिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लागू हो रही हो, वो सभी डेटा इस न्यूमेरिकल से डेटा के अंतर्गत आते हैं। सैलरी होती है, बैंक बैलेंस होता है, जीएसटी होता है, रिजल्ट होता है, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी इस न्यूमेरिकल्स डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं फिर एक और अगली क्लास में। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।